Hello, friends. Good morning, everybody, and welcome to the Sekhas Motivational Channel. Friends, अभी मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का केस स्टडी पढ़ी थी। उस किताब में ये लिखा गया था कि जिसका जितना बड़ी सोच होती है, जो जितना ज्यादा सोच सकता है, उसके पास दौलत भी उतनी ज्यादा होती है। यानी कि जो जितना ज्यादा सोचता है अपने दिमाग में, उसका बैंक बैलेंस भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। और जो नहीं सोच पाता, जो ज्यादा की कल्पना नहीं कर पाता, उसका बैंक बैलेंस उतना ही कम होता है। अब इस दुनिया में मुझे लगा कि कोई ऐसा इंसान शायद ही हो कि जो कहे मुझे अमीर नहीं बनना। आप किसी भिखारी से भी पूछो कि भैया अमीर बनेगा, क्या कहेगा कि हाँ भाई साहब बनूंगा, जरूर बनूंगा। आप किसी से भी पूछो कि भैया अमीर बनेगा, बोलेगा भाई साहब बना दो, अभी बना दो। अब तो सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? अगर सोचने से ही अमीर बन जाते तो। उस किताब में लिखा था खाली मुंह से कहने से नहीं बनता, सोचने से बनता। यानी कि बगैर किसी दबाव के आप सोचो, तब उससे होता यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तब आपको सफलता की ऊंचाई पर मिलती है बहुत। और नेचुरली आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जो आदमी नहीं सोच पाता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाएगा? जाहिर सी बात है बहुत लो होगा, उसको कुछ विश्वास ही नहीं होगा, तो उसका बैंक बैलेंस जाहिर सी बात है बहुत कम होगा। आदमी के दिमाग में पहले बात आती है, जो कुछ भी संभव है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, वो बातें पहले दिमाग में आ जाती हैं, इसीलिए आदमी एक्ट कर पाता है। अब इस थ्योरी को कि दिमाग में आने से आदमी रईस हो जाता है, इस थ्योरी को समझने के लिए दो स्टोरीज पे मैंने काम किया है। एक स्टोरी है एक कबाड़ी की। कबाड़ी थोड़ा हार्श शब्द है, लेकिन आम बोलचाल में इसको यूज किया जाता है। तो कलकत्ता में एक कबाड़ का काम करने वाला परिवार था। तो शहर भर का कबाड़ उनके यहां इकट्ठा होता और वो फैक्ट्रियों में जो रिसाइकिल यूनिट होती है उनको बेच देते। ठीक ठाक धंधा चल रहा था, कमा रहे थे, खा रहे थे, जिंदगी में ऐश आराम जो भी था वो छो रहा था। अब उनका एक छोटा बेटा था जिसको लगता था कि यार हम दूसरे की यूनिट में क्यों बेचें, अपनी ही यूनिट क्यों ना खोल लें, एक अपनी फैक्ट्री खोलें, रिसाइकिल फैक्ट्री, तो हमें ज्यादा आमदनी होगी। तो ये बात उसने अपने परिवार में शेयर की। अब जैसे कि हम लोगों का परिवार होता है, थोड़ा यथास्थितिवादी होता है, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, जल्दी रिस्क नहीं लेते। तो उन्होंने समझाया कि छोड़ यार, कहां फैक्ट्री लगाएं, ये ठीक ही तो हो रहा, अच्छा खासा पैसा आ रहा। लेकिन किसी तरह उसने मनाया और वो परिवार ने एक फैक्ट्री लगाई, रिसाइकिल यूनिट बनाई। अब रॉ मटेरियल भी उनका और फैक्ट्री भी उनकी, तो अच्छा खासा टर्नओवर होने लगा और शहर के एक स्थापित, एक इज्जतदार औद्योगिक घराने के रूप में डेवलप हो गया। थोड़े समय के बाद उस छोटे बच्चे के दिमाग में फिर एक विचार आया कि क्यों ना दुनिया भर में फैलने वाला कोई काम किया जाए, इस काम को हम दुनिया भर में फैलाएं, ऐसा क्यों ना किया जाए। फिर उसने परिवार में ये बात रखी। अब की बात परिवार बिल्कुल विरोध में खड़ा हो गया। बोला इतना अच्छा तो चल रहा है, 7 पुस्तकों के लिए तो हो गया है, अब क्यों टेंशन लेना, क्यों इधर उधर की भटकना। तो सब लोगों ने मना कर दिया। अब विचार तो इसके दिमाग में आया था, परेशानी तो इसको हो रही थी, तो इसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के पहले सिंगापुर गया, फिर कनाडा गया, फिर साउथ अफ्रीका गया, फिर भटकते भटकते अंततः इंग्लैंड पहुंचा। वहां कुछ स्ट्रगल हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद एक छोटी यूनिट स्टार्ट कर दी। अब एक यूनिट स्टार्ट करी, मुनाफा हुआ, दूसरी यूनिट स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे कुछ नई यूनिटों को उसने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। आज उसके कारखानों से बना हुआ स्टील, उसके कारखानों से बना हुआ सरिया दुनिया भर के बाजारों में बिक रहा है। आज उसको स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। आज उसकी बेटी की शादी में शाहरुख खान डांस करने में फक्र महसूस करते हैं। आज
उसका मकान इंग्लैंड की महारानी के मकान के बगल में है। अगर वो सोच नहीं आती तो क्या यह संभव था? सोच, थॉट। एक और कहानी है। मेरे एक मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारी फ्रेंडशिप बहुत लंबी है, करीब 25-30 साल की फ्रेंडशिप है। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी एक नई आर्थिक नीति लेके आए थे इस देश के लिए, पहले आप लोगों को पता होगा कि क्लोज्ड हमारा बाजार था, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आ पाता था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। इस जोड़ी ने नई इकोनॉमिक पॉलिसी के रूप में यहां लाए। तो उससे बाहर का इन्वेस्टमेंट आने लगा, यहां रोजगार बढ़ने लगा। तो मेरे मित्र थे जो जर्नलिस्ट थे, अब भी हैं, इन्हीं की तरह ढेर सारे बुद्धिजीवी जो थे वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट में खड़े हो गए। अब उनको लगने लगा कि ये पॉलिसी जो है ये मिडिल क्लास को खत्म कर देगी, मजदूरों को बिल्कुल निचोड़ देगी और किसानों का तो ये एकदम क्रियाक्रम ही कर देगी। इनको लगने लगा कि अगर बाहर की फैक्ट्रियां आएंगी तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, दोबारा हमारा देश गुलाम बन जाएगा। तो इसके विरोध में ये खम ठोक के खड़े हो गए। आज इनके विचार कैसे हैं? आज इनको लगता है कि अगले 3 साल में भारत 1970 के दशक की इकोनॉमी बन जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार चला रही है उस तरह से भारत 3 साल में 1970 की इकोनॉमी बन जाएगा। यहां बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा होगा, भूखमरी इस कदर होगी कि आने वाले 20 सालों में भारत जो है वो जो अफ्रीकन देश होते हैं ना, जो भूखमरी के शिकार होते हैं, वैसा बन जाएगा। और भूखमरी इस कदर बढ़ेगी, बेरोजगारी इस कदर बढ़ेगी कि देश युगोस्लाविया बन जाएगा। निगेटिविटी की इतनी बड़ी इंतहा, निराशा का इतना बड़ा सागर, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 25-25, 50-50 साल के लिए देश पीछे चला जाएगा। इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, विकास नहीं हो रहा है, समाज पीछे जा रहा है। इनकी इकोनॉमी कैसी है? इनका बैंक बैलेंस कैसा है? ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। देश पीछे जा रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये हमारे मित्र 25 साल पहले जब न्यूज भेजते थे तो पीसीओ नाम का एक तीर्थ होता था ना, पीसीओ, तो वहां लाइन लगा के खड़े होते थे फोन पर बात करने के लिए। आज इनके पास एंड्रॉइड है और जब न्यूज भेजते तो एक सिंपल टाइपराइटर में टाइप करते या हाथ से लिखते और कोरियर से भेजते। 3 दिन लगते थे न्यूज भेजने में। आज अपने लैपटॉप में खटाखट भेजते हैं और पहुंच जाती। लेकिन विकास नहीं हो रहा। इस कदर निराशा है, इस कदर निगेटिविटी जब दिमाग में ऐसी भरी हो तो बैंक बैलेंस तो वही होगा ना जो है। मुझे लक्ष्मी निवास मित्तल का बैंक बैलेंस नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। पूरी दुनिया में उनके कारखानों में बना हुआ स्टील जाता है। आज उनकी बेटी की शादी होती है तो शाहरुख खान को 2 करोड़ रुपए देता है नाचने के लिए और 2 घंटे शाहरुख खान नाचते चला जाता है। महारानी के बगल में आलिशान भव्य इमारत है, स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया भर के यूथ के जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनके आइकन हैं। वैसा बनना चाहते हैं आज। और मेरे ये जर्नलिस्ट मित्र, इनका बैंक बैलेंस क्या है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो आज भी 5 या 6 हजार रुपए मासिक की नौकरी कहीं मिल जाए इसकी तलाश में घूमते रहते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यार तुम्हारे पैर तो आप कवर में लटक गए, लेकिन ये युगोस्लाविया वाली जो नायाब आपकी थ्योरी है ये अपने बच्चों को मत देके जाना। बस अगर उनको कुछ शिक्षा देनी हो तो लक्ष्मी निवास मित्तल की शिक्षा देना, उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर देना। और अंत में इस देश के नौजवानों के नाम, छात्रों के नाम एक सेइंग है सर, इफ यू विश टू हैव समथिंग बिग इन योर लाइफ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव दैट थिंग।
आप में वो क्षमता है, वो जज्बा है, वो कैपेसिटी है कि वो चीज आप हासिल कर सकें। लेकिन छोटा सोचना, कम सोचना बंद कीजिए। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचिए ना। जब जॉब के लिए ही अप्लाई करनी है तो आईएएस के लिए क्यों ना सोचें। विश्वास कीजिए, आपके पास वो क्षमता है। यू कैन डू इट। शिव खेड़ा की नजर में शब्द में कहें, यू कैन डू इट, बिलीव मी, आपके पास वो क्षमता है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share this channel. Thank you.